चैनल अल क्लासेस। सो गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। सो क्लास अभी तक हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे थे, उसमें अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। सो पहले क्लास हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं एल्कोहल का, हम लोग एल्कोहल को फॉर्म करेंगे एल्डिहाइड को रिड्यूस कराते हैं। सो क्लास इसमें देखिए हम लोग करते क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, इसमें मिलता है CH3 CH2OH यानी एथेनॉल। OH आ गया और लग गया 2 कार्बन यानी एथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, तो एथेनॉल इसका नेम हो जाएगा। एथेनॉल हमें इस तरीके से मिल जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम लोग कभी भी करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें हमेशा अल्कोहल मिलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा। उसके बाद क्लास हमारा नेक्स्ट आता है वो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन का रिडक्शन किस तरीके से करते हैं। क्लास इसमें देखिए हम लोग मैंने 2 रिएक्शन ली हुई है, ये बाइनेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। क्लास ये दोनों रिएक्शंस जो हमारी होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं जितने भी आपको पढ़ाती जा रही हूँ बाइनेम रिएक्शन, ये आप बहुत अच्छे से बाइनेम रिएक्शन याद करते जाइए, क्योंकि 2 मार्क्स में जब क्वेश्चन आता है तो हमारे ये क्वेश्चंस आते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन या वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। ज़रूरी नहीं कि यही रिएक्शंस आएँ, आपको बस ये बाई नेम रिएक्शंस आएंगी। ओके क्लास, उसमें नेम्स लिख के आते हैं और मैं आपको काफ़ी सारी रिएक्शंस पढ़ाई चुकी हूँ। अब ये 2 और हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि ये है क्या चीज़। क्लास में देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड लिया हुआ है। एल्डिहाइड को मैंने रिड्यूस कराया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। मैंने हाइड्रोजन के साथ इसको रिड्यूस कराया हुआ है। व्हेन एल्डिहाइड ब्रेक विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, mercury and HCl, when in the presence of zinc, mercury and HCl, then we get a ethanol। तो हमें क्या मिलता है, इथेन मिलता है, इथेन प्लस वाटर। सो क्लास इसमें देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड 4 मॉलिक्यूल्स की जब रिएक्शन कराई तो इसमें क्या हुआ, कार्बन ने अपने 4 वैलेंसीज को ओपन करा, इसने क्या करा, ऑक्सीजन को आउट कर दिया और 2 मॉलिक्यूल्स इसके हाइड्रोजन के लेकर के वाटर इसने फॉर्म कर दिया। उसके बाद बचे इसके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन के पास भी 2 वैलेंसी उसकी खाली हो गई। उससे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आकर के उससे अटैच हो गए। जब वो दोनों उससे अटैच हो गए तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर इथेनॉल मिल गया, इथेन मिल गया। उसके बाद क्लास जो हमारी आती है वो है नेक्स्ट है वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। सो क्लास हम लोग देखते हैं वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं। सो क्लास इसमें वोल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन में हम लोग हाइड्राजीन की रिएक्शन कराते हैं। हाइड्राजीन ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का हमारा नेम क्या है, इथेनॉल। व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजीन, कि मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ, अभी मैंने आपको सारे के सारे बताए थे कि NH2 है तो हाइड्रोजीन। इसकी रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं तो क्या होता है, इसमें H2 इस N का H2 और इसका O लेकर के ये साइड हो जाता है और वाटर फॉर्म कर लेता है, इसमें वाटर बन जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होता है, इसमें कार्बन की 2 वैलेंसी बची होती है, तो ये कार्बन की 2 वैलेंसी इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाती है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाती है तो क्लास यहाँ पर देखिए हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इस स्ट्रक्चर का हमारा नाम क्या होता है, फिनिल हाइड्राजोन। ये हमारा होता है फिनिल हाइड्राजोन। ओके क्लास, यहाँ पर हमें मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं क्लास, इसमें हम लोग फिर से इसको क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। आपकी बार जो हम लोग कराएंगे वो हम लोग KOH इसकी रिएक्शन कराते हैं, KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, ग्लाइकोल के प्रेजेंस में। और इसमें हम लोग टेम्परेचर जो है वो हम टेम्परेचर इसमें देते हैं 453 केल्विन से 473 केल्विन तक के हम इसमें टेम्परेचर देते हैं। तो हमें मिलता क्या है, CH3 प्लस N2 हमें ये एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। क्लास इसमें देखिए होता क्या है,
इसमें N2 जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। और यहाँ पर होता क्या है, जैसे कार्बन है, इस कार्बन के पास जब इसने अपने इतने ग्रुप को जब ये साइड करता है तो होता क्या है इसमें कि इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। और यहाँ पर जब हम लोग इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग 2 मोल्स ऑफ KOH लेते हैं। जब हम इसमें ये चीज़ लेते हैं तो क्या होता है कि N2 तो साइड हो जाता है और इसके साथ ही हमारा बाय प्रोडक्ट एज अ वाटर भी निकलता है। और इसमें जब 2 H यहाँ पास से हट के यहाँ पर इसके अटैच हो जाते हैं तो हमारा बनता क्या है CH3 यानी हमारा इथेन जो है वो हमें रिडक्शन में हमारा मिल जाता है। ओके क्लास। इसके बाद रिडक्शन रिएक्शन में हमारी आती है रिडक्शन विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। अब हमारी ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद हमारी रिडक्शन नहीं है, फिर हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो क्लास में देखिए रिडक्शन जो हम लोग एसिटाल्डिहाइड का कराते हैं विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एट द टेम्परेचर 423 डिग्री केल्विन। सो वी गेट अ इथेन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन एंड प्लस वाटर। ये हमें वाटर और ये हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट। और ये हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिल जाता है। जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI के साथ कराते हैं, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस उसमें देते हैं और 423 डिग्री हम लोग केल्विन उसका रखते हैं टेम्परेचर। ओके क्लास। सो क्लास अब आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्लियर करूँगी।